ओके, सो बैक्टीरिया के बारे में, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि बैक्टीरिया बैक्टीरियोलॉजी के अंदर आ जाता है। बैक्टीरिया जिसकी डिस्कवरी आपकी क्या की है, किसने की, एंटोन वॉन लेवेनहॉफ ने किया। बैक्टीरिया को 2 किंगडम्स में बांटा गया है, यू बैक्टीरिया जिसको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, और पुराना ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ में आर्की बैक्टीरिया को रखा जाता है, जो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि हाई सॉल्ट कंसनट्रेटेड एरिया है, टेम्परेचर ज़्यादा है, या ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मीन क्या बताया, ऐसे बैक्टीरिया जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। तो ईच, यहाँ पे एक फैक्ट भी बता रहा है कि ईच स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ योर स्किन एवरेज अबाउट 1 लाख, राइट। बैक्टीरिया आपके स्किन में एक कह सकते हैं ईच स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ योर स्किन, इतना बैक्टीरिया पाया जाता है। एक सिंगल टी स्पून ऑफ टॉप सॉइल अगर आप ले लेते हैं तो उसमें कम से कम बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते इतने बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक में मैंने आपको बताया कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एरोबिक होते हैं, ठीक है। और कुछ बैक्टीरियाज, मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो खुद से खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी होते हैं। लेकिन जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं इनको जिंदगी में जीने के लिए, हमारी तरह जीने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वही कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं होते हैं, उन्हें हम अनॉक्सी यानी एनएरोबिक बैक्टीरियाज कहते हैं, जिसको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ज़्यादातर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्मलेस होते हैं, ठीक है। बट वही आप देखो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटी के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए इनका अर्थ में होना ज़रूरी है, ये हम इन पे डिपेंड है, ठीक है। बैक्टीरियाज के स्ट्रक्चर्स पे बात की हमने। बैक्टीरिया में एक सेल होता है, इसके सेल की बॉडी में मैंने आउटर कवर में सेल वॉल बताया। साइटोप्लाज्म के अलावा भी एक बाहर कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स का बना हुआ होता है, म्यूसिन का बना हुआ होता है, इसके अलावा न्यूक्लियस नहीं होता है, सिंगल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए होता है इनमें, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल में इनमें प्लाज्मिड होता है, और राइबोसोम्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अगर आप रिप्रोडक्शन को देखो तो बैक्टीरिया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, ध्यान रखना। अगर आप इसकी अपनी स्क्रीन पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो रिप्रोडक्शन की मैं बात बता रही हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है। यानी अगर मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक बताऊं, रिप्रोडक्शन यानी जनन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म, इवन आप और हम, किसी की भी बात कर लीजिए, जानवर की बात कर लीजिए, प्लांट्स की बात कर लीजिए, जिनके पास इतनी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कि वो अपने जैसा न्यू वंस दुनिया में ला सके, अपने संतान को उत्पन्न कर सके, दुनिया में ला सके, उस प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं। कहा जाता है कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये आपके 2 तरीके से मेनली होता है। एक जगह जहाँ पे गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, और एक जगह जहाँ पे गैमेट्स की ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए। जहाँ पे गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती है ऐसे रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जहाँ पे गैमेट्स की ज़रूरत होती है ऐसे रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे इंसानों में देख लीजिए, मेल में जो गैमेट होता है उसे कहते हैं स्पर्म, और फीमेल जो में गैमेट जो होता है उसे कहते हैं ओवम। विदाउट गैमेट्स के रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता और दुनिया में कोई यंग वंस भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये जनरली क्या है, ये जो प्रोसेस है ये जो प्रोसेस है ये पर्टिकुलर किसको शो कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है। और ऐसा प्रोसेस जहाँ पे ये तामझाम नहीं है, कोई गैमेट्स नहीं है, कोई स्पर्म नहीं है, कोई एग नहीं है, वैसे मेल में पॉलन ग्रेन नहीं है, ठीक है, फीमेल का ओवम नहीं, ओवा नहीं है। तो अब जहाँ पे गैमेट्स की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे किसी भी गैमेट्स की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल सा बाइनरी फ्यूजन चल रहा है, द्विविभाजन जिसे कहते हैं, जहाँ पे बैक्टीरिया का जो सेल है वो क्या हो रहा है, 2 खंडों में बट रहा है।
और बंटने के बाद अलग अलग हो जा रहा है और एक बैक्टीरिया से 2 बच्चे आ जा रहे हैं। तो सबसे पहले पहला जो डायग्राम है उसमें अच्छा खासा बैक्टीरिया बैठा हुआ है, येलो कलर का कैप्सूल जैसा एक सिंगल सेल बैक्टीरिया बैठा हुआ है अपने क्रोमोसोम्स को लेकर। आपको पता है आपके माता पिता से आपके आपके अंदर डीएनए आता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, राइट। तो उसी तरीके से बैक्टीरिया से भी उनके दोनों नए बैक्टीरियाज में भी जेनेटिक मटेरियल इक्वली बटेगा, जैसे जस्ट लाइक अ प्रॉपर्टी, राइट। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि जो सबसे पहला सेल है, ठीक है, जो सबसे पहला बैक्टीरिया का सेल है उसमें आपका क्रोमोसोम्स मौजूद है और फिर वो जो सेल है वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद उसमें क्या देखने को मिलता है, डुप्लीकेशन देखने को मिलता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं अलग होने शुरू हो जाते हैं। थर्ड स्टेप में देखने को मिलता है कि उस बैक्टीरियाज में दरार, मतलब वो ग्रोथ करना शुरू कर देता है और 2 पार्ट्स में बंटने लगता है, अलग नहीं होता है, बढ़ते जाता है। बट फाइनली लास्ट स्टेज में आप देखते हैं कि वो जो सेल होता है डिवाइड हो जाता है 2 न्यू सेल्स में, यानी एक बैक्टीरिया से 2 न्यू बैक्टीरिया का सेल बन गया, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फीजन। तो बैक्टीरिया जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो माइटोसिस की प्रोसेस से करता है। माइटोसिस जो सेल डिवीजन का एक टाइप्स होता है, जहाँ पे हम कहते हैं कि सेल जो होता है एक बार डिवीजन करता है और उसके एक डिवीजन से एक डॉटर 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है एक मदर सेल से। तो जो सबसे पहला डायग्राम था वो एक मदर सेल था और जो सबसे लास्ट 2 आपको मिल रहे हैं वो उसका डॉटर सेल है। यहाँ तक समझ में आ गया? वेरी गुड। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया क्या करता है कि बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन करता है। कॉन्जुगेशन मतलब चिपकना, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं कि मेल और फीमेल होते हैं यहाँ पे, जिसको फैक्टर से डिनोट किया जाता है, एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव। एफ पॉजिटिव मेल को कहते हैं और एफ नेगेटिव फीमेल को कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव देखने को मिलेगा। आप देखिए, मैं इसको जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले आप एक बैक्टीरिया को देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं एक बैक्टीरिया को, आप देखिए ये एफ पॉजिटिव है, लड़का है। लड़का जो होता है यहाँ पे डोनर होता है, डोनर सेल, ये डोनर बैक्टीरिया। इसके पास क्या है देखिए, इसके पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और इसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी है, मतलब मलाई भी है और मक्खन भी है इसके पास, ठीक है। तो इसके पास 2 जेनेटिक मटेरियल है। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मटेरियल उसको प्लाज्मिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। फैक्टर एफ में है तो एफ प्लाज्मिड, ठीक है। और एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एफ पॉजिटिव लड़का। ये डोनेट करता है, इसलिए इसको हम डोनर सेल्स कहते हैं। वही दूसरी तरफ अगर आप मेरे कर्सर को देख पा रहे हैं, सॉरी, आप मेरे कर्सर को देख पा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि जो दूसरा वाला सेल है, बैक्टीरिया है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम्स है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जिसको प्लाज्मिड कहते हैं वो नहीं है, ठीक है। अब पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा है कि द F positive donor cell contain F plasmid incapable of synthesizing a sex pilus। कहा जा रहा है कि जो लड़का है, जो F पॉजिटिव है, जिसको डोनर कह रहे हैं, इसके पास F प्लाज्मिड होता है, जिसकी मदद से ये क्या कर पाते हैं, देखिए इसको, देखिए जो निकला हुआ पार्ट है इसे कहते हैं सेक्स पिलाई, जिसकी मदद से ये चिपकते हैं दूसरे की बॉडी से, और जब चिपकेंगे उसी प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहेंगे और रिप्रोडक्शन उसी से होगा, ठीक है। तो इसकी मदद से, हालांकि इसी के पास होता है प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड होता है इसी की वजह से ये उस पिलाई को बना पाता है। वही आप दूसरे के पास देख लीजिए, जो दूसरा वाला बैक्टीरिया है जिसे एफ नेगेटिव कहते हैं, लड़की है यहाँ, ये लड़की होती है, इसको रेसिपिएंट कहते हैं क्योंकि ये रिसीव करती है, कुछ देती नहीं है, इसके पास वो चीज है नहीं, ये रिसीव करती है, दैट्स वाई इसको हम रेसिपिएंट कहते हैं। तो देख पा रहे हैं इसके पास कोई पिलाई भी नहीं है, राइट।
पिलाई किसके पास है? मेल के पास है, डोनर के F पॉजिटिव के पास है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल F प्लाज्मिड है जो कि कैपेबल है सेक्स पिलाई को बनाने में। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो सिंपली क्या होगा, एक लड़का और एक लड़की, F पॉजिटिव और F नेगेटिव, डोनर और रेसिपिएंट। डोनर के पास सब कुछ है, रेसिपिएंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम्स है, ना पिलाई है और ना ही आपका F प्लाज्मिड है। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में आप देखोगे कि द सेक्स पिलाई कॉन्टैक्ट द रेसिपिएंट F नेगेटिव सेल। सबसे पहले ये जो सेक्स पिलाई है जो लड़के में आपको देखने को मिल रहा है, ये F नेगेटिव के बाहर के कैप्सूल से जाकर क्या होगा बेटा, फ्यूज करने की कोशिश करेगा, कांटेक्ट करेगा। ठीक है, जब ये फ्यूज करने की कोशिश करेगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ डीएनए फॉर ट्रांसफर। Right, the plasmid is activated for transfer when the endonuclease cleave one strand of DNA at the origin of transfer. जब F पॉजिटिव का सेक्स पिलाई F नेगेटिव से फ्यूज करेगा तो F पॉजिटिव की बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो प्लाज्मिड है, जिसको F प्लाज्मिड कह रहे हैं, वो जाग जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जब एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा वो क्या करेगा, एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस एक ऐसा एंजाइम होता है जो बेटा क्या करता है, बेसिकली एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एक सेकेंड, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसी भी पार्ट को कट कर सकता है, क्लीव, क्लीव मतलब काटना, ठीक है, कट कर सकता है। कट कर सकता है, किसको कट कर सकता है, डीएनए को कट कर सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। डीएनए को कई पार्ट्स में तोड़ सकता है, कहीं से भी काट सकता है डीएनए के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, जो ये प्लाज्मिड है वो एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेटेड फॉर ट्रांसफर। क्यों एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि अब उसको कहाँ जाना है, मेल फीमेल की बॉडी के अंदर जाना है। फीमेल की बॉडी के अंदर तो जाना है, तो जाने के लिए वो क्या करेगा, व्हेन द एंडोन्यूक्लियस क्लीव वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट द ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर। ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर मतलब जहाँ से चीजें जाने वाली हैं, जहाँ से ट्रांसफर होने वाला है, उस जगह को, इस पॉइंट को कहेंगे ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर। वहां से डीएनए का थोड़ा सा पार्ट क्या होगा, मतलब प्लाज्मिड का थोड़ा सा पार्ट कट होकर फीमेल के बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में क्या हुआ, स्टेप नंबर 3 में आपको देखने को, इस पार्ट को ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर कह रहे हैं बेटा, येलो पार्ट है, इसको कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। एक्टिवेट जब हो जाएगा प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड का ये जो पोर्शन दिख रहा है काले रंग का, इस पोर्शन से ही आप देखोगे, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन वो जगह है जहां से आप उस बटन को खोल सकते हो, उस प्लाज्मिड को खोल सकते हो, प्लाज्मिड पूरा धागे जैसा खुल जाएगा और धीरे 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 चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपका जो प्लाज्मिड है वो एक्टिवेट हो गया ट्रांसफर होने के लिए, वो समझ गया कि मुझे जाना है, यहाँ नहीं रहना है, ठीक है। तो अब जब उसको पता है कि उसको जाना है F नेगेटिव में, तो वहां पे क्या होगा कि पर्टिकुलर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो उस पर्टिकुलर जगह को कट करेगा, क्योंकि वो जा तो नहीं सकता, रास्ता तो छोटा है और वो तो बड़ा सा राउंड शेप का स्ट्रक्चर, वो तो अटक जाएगा ना, उसको जब खोलेंगे तो वो इजीली चला जाएगा, राइट। तो अब क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस जो होगा वो क्लीव करेगा, उस पार्ट को काटेगा, जहाँ काटेगा तो अब क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में आप देखोगे, द सेक्स पिलाई रिट्रैक्ट एंड पुल द डोनर the recipient cells together. The F plasmid is transferred as a single standard DNA molecule. एक एक करके धागा आराम से लड़के से लड़की की बॉडी में, यानी F पॉजिटिव डोनर से रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर चला जाएगा। The complementary strand of both F plasmid strand are synthesized in the donor and recipient cells. Both are F positive. धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसके पास भी प्लाज्मिड आ गया, इसके पास भी प्लाज्मिड आ गया और 2 बच्चे दुनिया में आ गए। इसी तरीके से जो बैक्टीरियाज होते हैं वो दुनिया में अपने न्यू जनरेशन्स को लेकर आते हैं,
बात समझ में आ गया कि बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? वेरी गुड। सो मुझे बताओ चैट बॉक्स में लिखकर कॉन्जुगेशन क्या है, फटाफट। क्या लिखा है? क्लोज पास में आना, ऐसे नहीं लिखेंगे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कहेंगे जब दो बैक्टीरिया फ्यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिलाई, उसी को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। समझ में आया? तरीके से जवाब, हर एक तरीके से आपको जवाब देना है, ठीक है? एक सेकेंड। ओके, सो सेक्सुअली अगर आपसे कोई पूछता है बैक्टीरिया कैसे रिप्रोडक्शन करता है सेक्सुअली, तो याद रखिए कॉन्जुगेशन। और अगर ए सेक्सुअली कैसे करता है तो याद रखिए बाइनरी फीजल। तो सेक्सुअली कॉन्जुगेशन के प्रोसेस से बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है, जिसमें वो अपने डीएनए को यानी अपने प्लाज्मिड डीएनए को एक्सचेंज करता है दुनिया में न्यू बैक्टीरियाज को लाने के लिए, और फिर आपकी दुनिया में नए बैक्टीरियाज आ जाते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी जनरेशन बढ़ाता है। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है बेटा, जो मैंने बोला, जो इनका हथियार है अपने आप को बचाने के लिए। और ये हथियार जिसका बना होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन बेटा एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था। पॉलीसेकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स होता है, ठीक, में जो अमाइनो एसिड के चेन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये आउटर पार्ट होता है, ठीक है, आउटर पार्ट होता है। उसके बाद लिपोपॉलीसेकेराइड्स की शुगर लिपिड्स की चेन होती है। इसमें बैक्टीरिया अपने आप को पूरा सुरक्षा देता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसके पास जेल जैसी लेयर्स भी होती है कैप्सुलेटेड सेल वॉल में, ठीक है। थिक वॉल होती है, एंडोस्पोर्स होती है क्रोमोसोम्स में। जब ये हार्श कंडीशंस में होते हैं तभी तो ये हाई से हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर पाते हैं, हाई से हाई सॉल्ट कंसनट्रेटेड वाटर में भी सर्वाइव कर पाते हैं, और ऑक्सीजन जहाँ पे बिल्कुल नहीं होता वहाँ पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। सो ये है सम बैक्टीरिया हैव, जो मैंने बोला फ्लैजिला होता है, देखिए धागे जैसा, जिसको हम कहते हैं चाबुक, विप लाइक स्ट्रक्चर एक होता है, जिसकी मदद से ये चलते फिरते हैं, लोकोमोशन करते हैं। और छोटे छोटे देखिए बहुत सारे हैं पिलाए, ठीक है, शॉर्ट आउट ग्रोथ्स होती है जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, चिपकने का काम करते हैं। अभी आपने देखा कॉन्जुगेशन का प्रोसेस क्लियरली, ठीक है। बैक्टीरिया कैन बी मूव बाय एयर। नहीं आ रही है, मैंने कितना कुछ बता दिया। फिर आते हैं, कहाँ था, ये था। तो इस तरीके से अगर आपसे, अब तो आ रही है ना आवाज? अब अगर कोई पूछता है बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो दिमाग में याद रखना बैक्टीरिया ए सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन करता है और सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन करता है। जब ए सेक्सुअल करता है तो उस कंडीशन में वो किस तरीके से करता है ए सेक्सुअल, अभी मैंने बोला बाइनरी फीजर,
एक सेल 2 सेल में बढ़ जाता है, दुनिया में 2 बच्चे आ जाते हैं, फिर वो कभी ना कभी माँ बनते हैं, मदर सेल बनते हैं, फिर उनसे 2 आ जाते हैं। और अगर सेक्सुअल करता है तो पिलाई की मदद से लड़का जो होता है फीमेल बॉडी से अटैच्ड होके अपने बॉडी का प्लाज्मिड देता है, उसके बाद दुनिया में 2 आ जाते हैं जिसके पास प्रॉपर प्रॉपर्टीज होती है, माता मम्मी का भी कैरेक्टर और पापा का भी कैरेक्टर। तो इस तरीके से बैक्टीरियाज अपनी जनरेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। फिर मैंने कहा था बैक्टीरिया के पास प्रोटेक्टिव लेयर्स होता है जिसको सेल वॉल कहते हैं। इनका सेल वॉल बहुत ही स्ट्रांग होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना हुआ होता है, राइट। पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना हुआ होता है जो कि एक तरीके का टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, उसकी चेन से लिंक करता है, सॉरी, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया में आपको लिपोपॉलीसेकेराइड्स की भी एक लेयर देखने को मिलती है जो कि शुगर और लिपिड्स का बना हुआ होता है। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं बेटा जिसके पास, मैंने कहा ना, एक मोटा सा कैप्सूल होता है, जिलेटिनस कैप्सूल्स होता है, ग्लाइकोकैलिक्स जिसे हम कहते हैं, थिक होता है, एंडोस्पोर्स होती है अराउंड द क्रोमोसोम्स जब ये एक्सपोज करते हैं, इसीलिए तो ये टफ से टफ कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, हाई से हाई टेम्परेचर, हार्श कंडीशंस, ठीक है, जहाँ पे एकदम भी ऑक्सीजन नहीं है, दलदल, या जहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ऐसी जगह पे भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। ये जैसा कि मैंने कहा, जो चाबुक जैसा विप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, फ्लैजिला, जिसकी मदद से ये चलते फिरते हैं, जितना मूवमेंट कर पाते हैं, लोकोमोशन कर पाते हैं। पिलाई, अभी आपने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छोटे होते हैं, मोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जिससे ये फ्यूज, चिपकने का काम करते हैं, अटैचमेंट का काम करते हैं। इस तरीके से बैक्टीरिया हर जगह होते हैं, पानी, एयर, वाटर, किसी भी ऑब्जेक्ट्स, कपड़े में, आपके फ़ोन में, आपके पेन में, हर जगह। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि आपके फेस में ही कितने हज़ारों बैक्टीरियाज होते हैं, शेप भी मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है। यस, एक चीज़ जो मुझे आपको बताना है कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम स्टेनिंग जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है मेडिसिन के लिए, बिकॉज कि ये आपको प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन किसी भी बैक्टीरिया डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए। बैक्टीरिया स्टेन करना बहुत ज़रूरी है। बैक्टीरिया पता चलता है इससे कि जिस बैक्टीरिया से आपको इन्फेक्शन हुआ है वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है। ये कैसे पता चलता है? कुछ कलर सेगमेंट से पता चलता है। पर्पल कलर अगर शो हो रहा है स्टेनिंग करके तो पता चलता है ये पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और अगर पिंक कलर आ रहा है तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव टेंड टू रिस्पॉन्ड टू द पेनिसिलिन एंड लाइक एंटीबायोटिक, ठीक है। जो ग्राम पॉजिटिव होता है वो रिस्पॉन्ड करता है पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन के लिए। ग्राम नेगेटिव रिस्पॉन्ड टू टाइप ऑफ एंटीबायोटिक अनरिलेटेड टू पेनिसिलिन, ठीक है। ये ग्राम स्टेन प्रोसेस होता है क्रिस्टल वॉयलेट डाई और आयोडीन, एल्कोहल और सैफरानी, ठीक है, पर्पल और पिंक के लिए। ये दोनों आपकी ग्राम स्टेनिंग है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। सो आज बेसिकली, एक सेकेंड, सो टाइम हो चुका है क्लास का। सो आज की क्लास हम यहीं